Human digestive system. Welcome to Pain Page. Let's begin the show. Basically, human digestive system consists of mouth, जिसे हम बुकल कैविटी भी कहते हैं, ओसोफेगस, लीवर, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंड्स एट रेक्टम, जिससे वेस्ट फूड पार्टिकल हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाने को मुंह के अंदर डालते हैं, उस प्रोसेस को इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। खाना टीथ की मदद से ग्राइंडिंग किया जाता है, जो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा को रिलीज़ करती है, जो माउथ में प्रेजेंट होती है। स्लाइवा में पाया जाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोहाइड्रेट जो फूड में होता है उससे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यह कार्बोहाइड्रेट स्मॉल यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। यही स्मॉल यूनिट्स बॉल लाइक मिक्सचर फॉर्म करती है, जिसे हम बोलस कहते हैं। फूड पाइप, जिसे ओसोफेगस कहते हैं, जो बोलस को स्टोमच तक लेके जाती है एक खास तरीके मैकेनिज़्म के जरिए, जिसे फूड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म कहते हैं, जिसका नाम है पेरिस्टोसिस। इस प्रोसेस में एक्चुअली यह प्रोसेस हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। इसमें फूड पाइप में एक तरफ से कॉन्ट्रास्ट होके फूड को आगे की तरफ पुश किया जाता है, जिससे फूड आगे की तरफ आता है। ओसोफेगस बोलस को लेके एक जे शेप ऑर्गन तक लेके जाती है, जिसे स्टोमच कहते हैं। स्टोमच मल्टी लेयर से बना होता है। इंटरनल लेयर म्यूकोसा की बनी होती है, जो म्यूकस रिलीज़ करती है, जो स्टोमच को एसिड एंड बेस बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। स्टोमच के अंदर रुगे स्टोमच को छोटा बड़ा होने में मदद करता है। स्टोमच वॉल में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है। ओसोफेगस के पास म्यूकस लेयर नहीं पाई जाती, इसी वजह से ओसोफेगस और स्टोमच के बीच एक स्पिंटर होता है, जो स्टोमच में प्रेजेंट HCl को ओसोफेगस में इंटर होने से प्रिवेंट करता है। गैस्ट्रिक जूस HCl के अलावा अदर थिंग्स भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि एंजाइम, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, लाइपेज, फैट, जो डाइजेशन के लिए काम आते हैं। खाने में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं खाने के साथ। यह बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। HCl में इनको डिस्ट्रॉय करने की पावर होती है। साथ में HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, जो पेप्सिन एंजाइम को रिलीज़ कर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर B12 से अटैच हो जाता है, और विटामिन B12 बॉडी नर्व एंड ब्लड सेल को हेल्थी रखने में मदद करता है, साथ में DNA फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। It also contains gastric lipase of fat digestion। स्टोमच में लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। रेस्ट फैट डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। गैस्ट्रिक जूस एंड स्टोमच मूवमेंट की वजह से फूड कन्वर्ट हो जाता है काइम में। स्टोमच के एंड पर एक स्पिंटर लगा होता है, जो सिर्फ स्मॉल पार्टिकल को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होने देता है। टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम पे लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज जंक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अटैच होता है। बाइल एंड पेनक्रियाटिक सिक्रेशन मिक्स विद काइम, जहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर होता है। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत से एंजाइम होते हैं जिनको काम करने के लिए हायर पीएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए पेनक्रियाटिक जूस में सोडियम हाइड्रोजन मौजूद होता है जो पीएच वैल्यू को हाई कर देता है और एसिडिक वैल्यू को लो कर देता है। पेनक्रियाटिक जूस में प्रो एंजाइम ट्राइप्सिनोजन प्रेजेंट होता है जो इंटरकाइनेज से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन पर एक्शन करता है। अल्फा अमाइलेज जो पहले माउथ में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज आल्सो स्प्लिट्स ट्राइग्लिसराइड इनटू 2 फैटी एसिड्स। पेनक्रियाटिक लाइपेज बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर बाइल जूस पहले ही फैट को छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल लीवर सेल से प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। बाद में ज़रूरत पड़ने पर यहीं से ड्यूडेनम में जाकर फूड के साथ मिक्स हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में बटी हुई होती है, जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, जहां इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है। ड्यूडेनम एंड जेजुनम के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिनके अंदर की लेयर पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। हम विलाई कहते हैं। विलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर कर। हर एक विलाई के पास ब्लड कंटेनिंग कैपिलरीज होती है जिससे न्यूट्रिशन इजीली ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है जैसे कि ट्रांसफरिन प्रोटीन। फैट काइलोमाइग्रेन की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि एक लाइपोप्रोटीन होता है। काइलोमाइग्रेन एंड ट्राइग्लिसराइड लैक्टिल की मदद से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो विलस में प्रेजेंट होती है। हर एक विलस बहुत सारी माइक्रोविलाई से कवर होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट पर इलियम होता है जिसके पास सर्कुलर फोल्ड्स नहीं होती। इलियम इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटी होती है एंड लगभग 1 मीटर बड़ी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ घिरी रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में बहुइंस बॉल प्रेजेंट होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई विलाई प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि लगभग सारा डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास बहुत सारे लाखों बैक्टीरिया होते हैं जो फाइबर के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चाइम असेंडिंग कोलोन से ट्रांसफ़र कोलोन और ट्रांसफ़र कोलोन से डिसेंडिंग कोलोन में होते हुए ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर बचे हुए वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। बाद में काइम को एक्सक्रीशन के लिए रेक्टम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एनस की हेल्प से अनडाइजेस्टिव काइम को बॉडी से आउट कर दिया जाता है। Thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and share with your friends.